कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग 22 से 24 मई के बीच होगी, जिसमें मुख्य उद्देश्य कश्मीर की लोकल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं का पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। वहीं पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफी दिक्कत थी। पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। ऐलान के 3 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने कहा 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वैध रहेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। आदिवासियों की वाचिक परंपरा पर आधारित ट्राइबल ओरल ट्रेडिशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी TRTI नवा रायपुर में इस फेस्टिवल को आयोजित करने जा रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से इस फेस्टिवल का आयोजन 25 से 27 मई तक किया जाएगा, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय वाचकों द्वारा जनजातीय वाचिक परंपरा की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। दुर्ग जीआरपी में गांजा तस्करी गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने 11 किलो गांजा के साथ 4 को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में जीआरपी का एक सिपाही शैलेश कुमार भी शामिल है। उसने बताया कि गिरोह का सरगना केला बाड़ी निवासी सिपाही वसीम अहमद है, जिसने उसे गांजा दिया था। शैलेश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक वसीम ट्रेन से गांजा मंगाकर रेलवे एरिया से बाहर निकालता और तस्करों के हवाले करता था। इससे पहले इसने 5 से 6 बड़ी खेप गिरफ्तार आरोपियों के हवाले की है। गांजा पकड़े जाने की खबर लिखते ही वसीम ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और ड्यूटी छोड़कर फरार हो गया है। दुर्ग पुलिस उसकी तलाश में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पिछले दौरे के वक्त 2014 में वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर किसी भारतीय पीएम के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी इज दी बॉस। सीजीपीएससी के रिजल्ट आने और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद से बवाल शांत नहीं हो रहा है। पीएससी भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ बिलासपुर में एबीवीपी ने प्रतियोगियों के साथ मिलकर सीजीपीएससी में धांधली करने का आरोप लगाया और हंगामा मचाते हुए दुकान खोलकर पदों की बोली लगाई, जिसके बाद पीएससी चेयरमैन की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रतियोगियों ने अप्रोच और पैसे के दम पर पद देने का आरोप लगाया है। रायपुर की विशेष अदालत ने त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 2 दिन और एपी त्रिपाठी को 3 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। रायपुर में न्यायाधीश अजय सिंह की विशेष अदालत में प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से दावा किया गया है कि इन्हें कस्टडी में रखकर और पूछताछ की जा सकती है। ईडी को शराब घोटाला मामले में इन दोनों की भूमिका को मुख्य बताया गया है। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार हुए कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित को जेल भेजा जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश में 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला होने के दावा किए हैं, जिसमें इन आरोपियों की संलिप्तता बताई गई है। बता दें कि रिमांड समाप्त होने पर आज यानी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसने अब दोनों की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस पर मंगलवार को आग लग गई। ट्रेन से अचानक धुआं उठता देख आनन फानन में यात्री नीचे उतरकर इधर उधर भागने लग गए। आग की खबर मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया। जानकारी के मुताबिक एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। ट्रेन उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी, तभी बोगी नंबर G4 से धुआं उठने लगा। आपको बता दें कि आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कर्नाटक में सिद्धरामैया सीएम बन चुके हैं। वहीं जीत के बाद सिद्धरामैया ने बजरंग दल पर बैन लगाने से जुड़ा सवाल किया तो बोले, चाहे धर्म कोई भी हो, नफरत फैलाने वाले सभी राजनीतिक समूहों पर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धरामैया के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में बजरंग दल आक्रामक रहा तो कर्नाटक में उस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस पर बयान देते हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनरिया ने कहा कि 1952 में भी बजरंग दल पर बैन लगाकर देख चुके हैं, जिसे कि 1 साल में ही हटाना पड़ा था। हम इन छोटी बड़ी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस बैन की बात कहकर मुस्लिम वोटों को साध रही है।
यदि आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गूगल ने अपनी पेमेंट सर्विस के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा को जारी कर दिया है। फिलहाल ये सुविधा केवल डेबिट कार्ड तक ही सीमित थी, लेकिन यूजर्स अब क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। नई घोषणा के साथ यूजर्स अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को गूगल पे के साथ लिंक कर सकते हैं। ये सुविधा अभी एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रुपए क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है और कंपनी जल्द ही अन्य बैंकों को भी इस सुविधा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कल से नौतपा की शुरुआत हो रही है, जो कि 25 मई से 2 जून तक रहेगी। हालांकि 25 और 26 मई को सामान्य गर्मी रहने की संभावना है, लेकिन 27 मई के बाद भीषण गर्मी रहेगी और साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इन 9 दिनों तक घर से बाहर कम निकलें, क्योंकि ये गर्मी आपकी सेहत खराब कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नौतपा के 9 दिनों में प्रचंड गर्मी पड़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस समय समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है और इससे बादल बनते हैं। कहा जाता है कि नौतपा के पूरे 9 दिन तक अगर तपन रहे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चला चुके नितेश पांडे अब नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक बीती रात 23 मई को कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। एक्टर की उम्र 51 साल थी। नितेश पांडे अनुपमा में रूपाली गांगुली की दोस्त देविका के पति का रोल निभा रहे थे। साथ ही फिल्म ओम शांति ओम में वह शाहरुख खान के असिस्टेंट के रोल में भी नजर आए थे। उनके जाने से हर कोई शोक में डूबा है। वहीं इससे पहले सारा भाई वर्सेस सारा भाई की एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की मौत की खबर से भी इंडस्ट्री में मातम पसर गया था और अब नितेश पांडे के जाने से भी लोगों को गहरा धक्का लगा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। असल में अपनी सांसदी जाने के बाद उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और फिर 23 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दाखिल की थी और आज उनकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। असल में वे एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं, जहां पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे और 29 से 30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कर चुके हैं और अब खबर है कि विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। बुधवार को इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इसके बायकॉट करने की जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। थायराइड गले में स्थित एक छोटी ग्रंथि है। इससे कई आवश्यक हार्मोन निकलते हैं। यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म, शरीर के तापमान और विकास के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन थायराइड का स्तर बढ़ने या कम होने से शरीर को नुकसान हो सकता है। थायराइड विकार आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, जब यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने थायराइड जागरूकता दिवस मनाने को लेकर एक प्रस्ताव दिया। नौतपा गुरुवार से शुरू हो गया है, लेकिन इन 9 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते तक राजस्थान, एमपी समेत 13 राज्यों में कुछ जगह भारी और कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जून में मानसूनी हवाओं के कमजोर रहने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पोर्ट ब्लेयर से 425 किलोमीटर दूर नानकोवरी द्वीप पर अटक गया है। यह 6 दिन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इससे मानसून देश में 4-5 दिन की देरी से पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस साल 5 से 9 जून के बीच दस्तक दे सकता है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसल कर गिर पड़े थे। उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उन्हें फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। तिहाड़ के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 के मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े। यहां उन्हें कमजोरी की शिकायत के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। शुरुआती जांच में उनके अंग ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन जैन ने पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल लाया गया है।
ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के 4 राज्यों और यूटी जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों को दाखिला नहीं दिया जाए। बता दें कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटीज ने भारतीय छात्रों पर आरोप लगाए थे कि स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी करते हैं। वहीं मामले में उस वक्त तूल पकड़ा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी में 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि स्टूडेंट्स दोनों देशों को और करीब ला रहे हैं। संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। इसी के साथ विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। बुधवार को विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने संसद लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। A new visa policy announced on May 24th by US Secretary of State Antony Blinken to support Bangladesh's goal of holding free, fair and peaceful national election as a surprising new turn in the country's relation with the United States. It comes a month after Prime Minister Sheikh Hasina accused Washington DC of seeking to oust her government. It could also have an impact on India's diplomacy with Bangladesh. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर मितान योजना की सेवाओं का विस्तार किया गया है जिसके तहत अब आप घर बैठे ही अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर डायल करना होगा जिसके बाद मितान आपके घर आकर आपका राशन कार्ड बना देगा। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नागरिक सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखकर कार्य कर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को अच्छी खबर दी। आईएमडी के डॉक्टर डीएस पई ने बताया कि अल नीनो कंडीशन के बावजूद इस साल मानसून सामान्य रहेगा। इसके 1 जून से पहले केरल पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 4 जून को केरल के तटों से टकराएगा। डॉक्टर डीएस पई ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अरब सागर में अगले सप्ताह किसी तूफान की संभावना नहीं है। अगर देश में सभी जगह बारिश सही हुई तो काफी अच्छा रहेगा। खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 629 अंकों की तेजी के साथ 62,501 के स्तर पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 178 अंकों की तेजी रही जिससे ये 18,499 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। सोना 55,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी 72,900 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना और कहा कि समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जय सुकिन ने पिटीशन वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे हाई कोर्ट भी नहीं जाएंगे। बता दें कि सुकिन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। In a major announcement, budget airline Go First has cancelled all the flights until May 28 due to some operational reasons. While previously the airline had cancelled all the flights until May 26, the airline tweeted and expressed regret to all and said that we will issue full refunds to affected passengers. Go First has also filed an application for immediate resolution and revival of operations aiming to resume bookings, but his unexpected development has left passengers seeking answers about their travel plans. We encourage affected passengers to stay tuned to Go First official website or reach out their customer service and stay tuned for further updates on this developing story. The Indian stock market closed the week on a positive note with the Sensex surging by an impressive 629 points to reach out 62,501 points. Following the upward trend, the Nifty gained 178 points, closing at 18,499. Out of the 30 stocks in the Sensex, 20 witnessed an increase in value, while 10 experienced a decline. In the commodities market, gold remained stable at Rs 55,650 per 10 grams, providing reassurance to investors. Silver maintained its consistent value at Rs 72,900 per kilogram. Lastly, the exchange rate for the US dollar stood at Rs 82. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है।
सेंसेक्स 234 अंकों की बढ़त के साथ 61,963 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 111 अंकों की तेजी रही, जिससे ये 18,314 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली है। सोना 56,290 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, तो चांदी 75,000 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, जहां एनकाउंटर के दौरान 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि मामला गंगलूर थाना क्षेत्र के पुसनार इलाके का है, जहां सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं कोबरा 202 बटालियन के 2 जवान नकुल और मोहब्बत शहीद भी जख्मी हुए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। राजधानी में दिनों दिन गुंडागर्दी की वारदातें बढ़ती जा रही है। नशे की धुन में सवार युवक कई बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया है। ये मामला है रायपुर की पुरानी बस्ती इलाके से। यहाँ एक नशेड़ी ने पान ठेले में सिगरेट को लेकर जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद दुकानदार के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला है पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का, जहां बूढ़ापारा के कैलाशपुरी चौक के सामने दिन दहाड़े नशेड़ी युवक ने हमला किया है। युवक ने पान ठेले में सिगरेट को लेकर दुकानदार के साथ विवाद किया। इसके बाद नशे की हालत में पान ठेले के संचालक महेश देवांगन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महेश के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच की जा रही है। बिलासपुर में रेप पीड़िता पर दबाव बनाने और उनकी मां की गिरफ्तारी के मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हकीम मोहम्मद को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रविवार रात पीड़िता के घर पहुंचे थे। साव ने रेप पीड़िता से बात कर उसकी आपबीती सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साव ने कहा है कि भाजपा पार्षद के रिश्तेदार ने मामला दर्ज कराया है, इसलिए बीजेपी से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आज बाजार के आखिरी घंटों में हुई बिकवाली से भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 0.03% या 18 अंक चढ़कर 61,980 के स्तर पर पहुंच गया। इसके 30 में से 13 शेयरों में खरीदारी और 17 में बिकवाली रही। वहीं निफ्टी 0.18% या 34 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोना 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 74,500 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। तो ये था आज का बाजार का हाल। खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जल्द ही भारत में वापसी करेगा। BGMI को डेवलप करने वाली कंपनी क्राफ्टन के CEO ने प्रतिबंध हटाने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, BGMI के ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए हम भारतीय अधिकारियों के बहुत आभारी हैं। आपको बता दें कि BGMI को पिछले साल जुलाई 2022 में सुरक्षा से खिलवाड़ करने के कारण बैन कर दिया गया था। वहीं बैन होने से पहले देश में गेम के यूजर्स की संख्या एक साल के अंदर 1000 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई थी। सितंबर 2020 में PUBG बैन के बाद 2021 में BGMI को भारत में लॉन्च किया गया था। ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा करते हुए सोमवार को जारी की गई जानकारी में बताया कि अनवर ढेबर, अरुण प्रति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 इमूवेबल एसेट्स अटैच की। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साय ने पत्र में संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की बात कही है। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने कहा, राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगी तो अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करने का लोभ छोड़ दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भद्राद्री कोत्तागुड़म पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 माओवादी बीजापुर जिले के रहने वाले हैं और 5 तेलंगाना के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास से एक ट्रैक्टर, कॉर्डेक्स वायर और करीब 500 डेटोनेटर बरामद किया गया है। भरी मात्रा में ये विस्फोट बड़े नक्सली लीडर्स के पास ले जाया जा रहा था, जिससे छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर बन गए हैं। वह देश के पहले एथलीट हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने सोमवार को यह रैंकिंग जारी की। नीरज 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया।
रैंकिंग में पड़ोसी देश पाकिस्तान के थ्रोअर अरशद नदीम 5वें स्थान पर रहे। नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसमें नीरज चोपड़ा चोट की वजह से भाग नहीं ले पाए थे। वहीं भारत के रोहित यादव 15वें और डीपी बनू 17वें स्थान के साथ टॉप 20 में शामिल हैं। बीते 2 दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत को आज से राहत मिल सकती है। मंगलवार को यहां पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इससे अरब सागर से आ रही नम हवाओं से भी ताकत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में गरज चमक, आंधी के साथ ओले गिरने और बारिश के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार को उत्तर भारत में दिन के सामान्य तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल में सोमवार को गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी 24 और 25 मई को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ही बारिश भी होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्मार्ट सिटी को हांगकांग में द एसेट ग्रुप द्वारा आयोजित द एसेट AAA अवार्ड समारोह में इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो शहरों के घरों में लग रहे डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम रायपुर प्रोजेक्ट पार्टनर इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर पूरे शहर के 3.11 लाख घरों में DDN प्लेट लगा रहा है, जिसके माध्यम से मकान मालिक अपने इस प्लेट में लगे QR कोड को स्कैन कर 26 तरह की आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं घर पर बैठे ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत रायपुर में अब तक 1.55 लाख घरों में DDN प्लेट लगाए जा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नर जनरल ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने दुनिया को अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहने को कहा है, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में WHO ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस दौरान WHO के गवर्नर ने कहा कि कोरोना भले ही अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अब कोई खतरा नहीं है। कोविड-19 का नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बीमारी सामने आ जाए जो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है। यहां गैंगस्टर जरनैल सिंह की हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जरनैल सिंह की अमृतसर के बाबा बकाला के पास सठियाला गांव में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद जरनैल सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमृतसर ग्रामीण SSP सतिंदर सिंह ने बताया है कि सठियाला में आज 4 लोगों ने एक जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। दोषियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास मामला दर्ज कर 4 प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश लोग गोलियां बरसाते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई टाउनशिप एरिया में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस के सामने महिलाएं और पुरुष लाठी तलवार लेकर पहुंचे। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों को बुरी तरह मारा। उसकी दुकान और कार में जमकर तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। मामला सेक्टर 10 शॉप नंबर 109 का है। यहाँ रहने वाले DSP कर्मी ब्रिज कुमार सिंह ने पुलिस से शिकायत की है कि 20 मई को उनका बेटा शिवांशु सिंह अपनी कार धोने के लिए घर से बाहर खड़ा था। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले दिलीप रजक और उसकी बेटी आए, जो उसके बेटे से झगड़ा करने लगे। उरला स्थित सिंघानिया चौक के पास रॉयल फैब्रिकेशन में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में फैक्ट्री के अंदर फंसे एक कर्मचारी की मौत हो गई है। दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाल लिया है। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। फैक्ट्री में रखे ऑयल में आग लगी है। आग लगाने का कारण पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार को खाई में वाहन गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी पुलिस ने न्यूज एजेंसी PTI को दी है। पुलिस ने बताया कि ढंग दूरू पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारी इस वाहन में थे। दच्चन इलाके के पास पहुंचते ही वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। उस समय तेज बारिश भी हो रही थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। आपको बता दें कि गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 208 अंक फिसलकर 61,773 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 62 अंकों की गिरावट रही, जिससे ये 18,285 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है। सोना 56,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 74,050 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा।
हिजाब विरोधी आंदोलन के 8 महीने बाद फिर से ईरान में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं। इस्लामी सरकार मुहरबे यानी खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप के तहत गिरफ्तारियों को अंजाम दे रही है। सरकार ने 17,000 लोगों को जेल में डाल दिया है, जिनमें 9,000 महिलाएं हैं। अब तक 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और आंदोलन में शामिल 10 लोगों को मृत्युदंड भी दिया जा चुका है। ईरान की सरकार अब तेहरान में होर्डिंग लगाकर हिजाब पहनने के लिए कह रही है और यही नहीं, एयरलाइंस में भी हिजाब के नियम को अमल करने के लिए और मैसेज भेजकर औरतों को धमकाया जा रहा है। पुलिस से कहा गया है कि सर्विलेंस कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन महिलाओं की पहचान करें जो सिर नहीं ढकती है। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जहां 5 लोगों ने पत्थर से कुचलकर कांग्रेस कार्यकर्ता को मार डाला। घटना बेंगलुरु के चौड़ेश्वरी नगर इलाके की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक स्थानीय कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति का समर्थक था, जिनका हाल ही में जन्मदिन था। मृतक ने अपने नेता को शुभकामनाएं देने के लिए होर्डिंग्स भी लगवाए थे। पुलिस ने बताया कि हत्यारों ने पहले उन होर्डिंग्स को फाड़ा और उसके बाद मृतक की हत्या कर दी। 25 मई 2023 को झीरम नक्सली हमले के 10 साल पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वे झीरम हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस नेताओं की याद में जगदलपुर के लाल बाग मैदान में झीरम मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल समेत अन्य नेताओं की प्रतिमा लगी हुई है। जगदलपुर पहुंचते ही सीएम सबसे पहले यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद वे धर्मपुर के कृषि कॉलेज में शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश भर में वंदे भारत ट्रेन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। पीएम मोदी ने सुबह 11 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ये एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों, विशेष रूप से पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा के अनुभव के एक नए युग की शुरुआत करेगी। ट्रेन पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित है और कवच तकनीक समेत सभी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। बैठक के बाद ठाकरे ने कहा कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संघर्ष में एनसीपी पार्टी उनके साथ है। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, इसलिए हमें विपक्षी दल नहीं कहना चाहिए। वास्तव में हमें भाजपा विपक्षी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम वहां पर मिंट इंडिया पब्लिक पॉलिसी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही 27 और 29 मई को दिल्ली में होने वाले कांग्रेस और नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान सीएम बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। शराब घोटाले मामले में कारोबारी अरविंद सिंह को नेपाल बॉर्डर से किया गया गिरफ्तार। रायपुर ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले में आरोपी अरविंद सिंह के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अरविंद सिंह के गायब होने के बाद उनके भाई रविंद्र सिंह ने एक स्थानीय समाचार पत्र में उनके गुमशुदगी की जानकारी दी थी। तब से ही अरविंद सिंह रायपुर राजधानी से लापता थे। रायपुर पुलिस के साथ साथ ईडी भी अरविंद सिंह को तलाश रही थी। 25 मई को नई संसद के इनॉग्रेशन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा, जिसका ऐलान वित्त मंत्रालय ने किया है। इसके एक तरफ अशोक स्तंभ तो दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी। 75 रुपए का एक सिक्का भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के महत्व को भी दर्शाएगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। वहीं एक बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इसी के साथ इस मौके पर एक स्टैम्प भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अब तक सिक्के की फोटो जारी नहीं की है। पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे, जिसका 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि राष्ट्रपति को ना बुलाना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन रविवार को होगा। इनॉग्रेशन कार्यक्रम में शामिल होने और प्रधानमंत्री मोदी को सुनहरा राजदंड भेंट करने के लिए चेन्नई के धर्मपुर अधीनम के 21 संत चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नया संसद भवन देश की विविध संस्कृति से जुड़ा है। इसे बनाने में देश के हर कोने से लाया गया सामान लगाया गया है। इसकी फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस से की गई है, तो भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगवाई गई है। वहीं लोकसभा राज्यसभा की विशाल दीवार और संसद के बाहर लगा अशोक चक्र इंदौर से मंगवाया गया है। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे।
इस मीटिंग में हेल्थ स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों को बुलाया गया है, लेकिन बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवत मान, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन शामिल हैं। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। ऐलान के 3 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने कहा 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वैध रहेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग 22 से 24 मई के बीच होगी, जिसमें मुख्य उद्देश्य कश्मीर की लोकल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं का पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। वहीं पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफी दिक्कत थी। पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। दुर्ग जीआरपी में गांजा तस्करी गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने 11 किलो गांजा के साथ 4 को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में जीआरपी का एक सिपाही शैलेश कुमार भी शामिल है। उसने बताया कि गिरोह का सरगना केलाबाड़ी निवासी सिपाही वसीम अहमद है, जिसने उसे गांजा दिया था। शैलेश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक वसीम ट्रेन से गांजा मंगाकर रेलवे एरिया से बाहर निकालता और तस्करों के हवाले करता था। इससे पहले इसने 5 से 6 बड़ी खेप गिरफ्तार आरोपियों के हवाले की है। गांजा पकड़े जाने की खबर लगते ही वसीम ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और ड्यूटी छोड़कर फरार हो गया है। दुर्ग पुलिस उसकी तलाश में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पिछले दौरे के वक्त 2014 में वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर किसी भारतीय पीएम के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी इज दी बॉस। सीजीपीएससी के रिजल्ट आने और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद से बवाल शांत नहीं हो रहा है। पीएससी भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ बिलासपुर में एबीवीपी ने प्रतियोगियों के साथ मिलकर सीजीपीएससी में धांधली करने का आरोप लगाया और हंगामा मचाते हुए दुकान खोलकर पदों की बोली लगाई, जिसके बाद पीएससी चेयरमैन की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रतियोगियों ने अप्रोच और पैसे के दम पर पद देने का आरोप लगाया है। रायपुर की विशेष अदालत ने त्रिलोक सिंह धिल्लन को 2 दिन और एपी त्रिपाठी को 3 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। रायपुर में न्यायाधीश अजय सिंह की विशेष अदालत में प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से दावा किया गया है कि इन्हें कस्टडी में रखकर और पूछताछ की जा सकती है। ईडी को शराब घोटाला मामले में इन दोनों की भूमिका को मुख्य बताया गया है। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार हुए कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित को जेल भेजा जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश में 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला होने के दावा किए हैं, जिसमें इन आरोपियों की संलिप्तता बताई गई है। बता दें कि रिमांड समाप्त होने पर आज यानी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसने अब दोनों की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस पर मंगलवार को आग लग गई। ट्रेन से अचानक धुआं उठता देख आनन फानन में यात्री नीचे उतरकर इधर उधर भागने लग गए। आग की खबर मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया। जानकारी के मुताबिक एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। ट्रेन उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी, तभी बोगी नंबर G4 से धुआं उठने लगा। आपको बता दें कि आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कर्नाटक में सिद्धरामैया सीएम बन चुके हैं। वहीं जीत के बाद सिद्धरामैया ने बजरंग दल पर बैन लगाने से जुड़ा सवाल किया तो बोले, चाहे धर्म कोई भी हो, नफरत फैलाने वाले सभी राजनीतिक समूहों पर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धरामैया के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में बजरंग दल आक्रामक रहा तो कर्नाटक में उस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस पर बयान देते हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनरिया ने कहा कि 1952 में भी बजरंग दल पर बैन लगाकर देख चुके हैं, जिसे कि 1 साल में ही हटाना पड़ा था। हम इन छोटी बड़ी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस बैन की बात कहकर मुस्लिम वोटों को साध रही है। आदिवासियों की वार्षिक परंपरा पर आधारित ट्राइबल ओरल ट्रेडिशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है।
आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी TRTI नवा रायपुर में इस फेस्टिवल को आयोजित करने जा रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से इस फेस्टिवल का आयोजन 25 से 27 मई तक किया जाएगा, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय वाचकों द्वारा जनजातीय वाचिक परंपरा की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। में चीन की दबंगई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका भारत को मजबूत साझेदारी के रूप में देख रहा है और इसलिए अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। बता दें कि नाटो प्लस से अभी 5 देश है। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई है और भारत इसका 6ठा सदस्य बन जाएगा, जिससे भारत को अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मिलेगी। इसी के साथ कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। क्वाड 4 देशों में सहयोगी संगठन है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। कर्नाटक में सरकार बनाने के 7 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कैबिनेट का विस्तार किया और इसके बाद विभाग भी बांट दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी इंपोर्टेड विभाग सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास रखे हैं। वहीं डिप्टी सीएम DK शिव कुमार को इरिगेशन और बेंगलुरु डेवलपमेंट जैसे विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि हमने क्षेत्रीय, जाति और सामाजिक न्याय के आधार पर कैबिनेट में विधायकों को जगह दी गई है और वैसे भी हाईकमांड के साथ चर्चा के बाद ही कैबिनेट को अंतिम रूप दिया गया है। फिलहाल अगली कैबिनेट मीटिंग जून में होने की संभावना है। इसमें जनता से किए गए वादों पर फैसला लेंगे। रूस यूक्रेन जंग पिछले 15 महीनों से जारी है। इस बीच रूस ने जेलेंस्की का हॉलिडे पेंट हाउस बेचने का फैसला किया है। साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के 57 प्रॉपर्टीज को सरकारी संपत्ति घोषित भी कर दिया है। जेलेंस्की का ये घर उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की के नाम पर है। इसे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन में चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और जंग में मारे गए सैनिकों के परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जेलेंस्की का पेंट हाउस बेचने पर रूस नेता ने कहा कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है। हम यहाँ की संपत्ति से रूस के दुश्मनों को मुनाफा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि रूस जंग के दौरान अपनी मिलिट्री पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। अयोध्या में सबनीम स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर 10वीं की छात्रा की मौत हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें छात्रा स्कूल की छत से गिरते हुए दिख रही है। वह जमीन पर पड़ी करीब 9 मिनट तक तड़पती रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अब इसमें दरिंदगी की बात सामने आई है। पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधक और गेम टीचर ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर छत से फेंक दिया। पिता के आरोप पर कैंट थाने में गैंग रेप, हत्या, पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। This week has been a significant drop in gold and silver prices. According to the website of the Indian Bullion and Jewelers Association, the price of gold started at 60,760 rupees per 10 grams on May 22, but has now fallen to 60,142 rupees per 10 grams on May 27, a decrease of 618 rupees. Similarly, as per the IBJA website, silver prices has been dropped by more than 2,000 this week, starting at rupees 72,095 per kilogram and currently at 70,500 per kilogram. According to the Ajay Kedia, the upward trend in gold prices that started in 2020 is expected to continue, with estimates reaching up to 64,000 rupees this year. इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 मई को सोना 60,760 रुपए पर था, जो कि अब 27 मई को 60,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 618 रुपए घटी है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में इस 72,095 रुपए पर थी, जो कि अब 70,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अजय केडिया के मुताबिक सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है। इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ये 64,000 तक पहुंच सकता है। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कल होने वाला है और जिसे लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, पर विपक्ष इसे लेकर अभी भी लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं तो इसके खिलाफ हूं, वहां जाना बेकार है। इसलिए जेडीयू ने इसके विरोध में कल दिन भर उपवास करने का ऐलान किया है। उधर दिल्ली पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक नई संसद के चारों तरफ सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 70 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एसीपी रैंक के अफसर सीसीटीवी से पूरे इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस बीच इनॉग्रेशन कार्यक्रम में शामिल होने और प्रधानमंत्री मोदी को सुनहरा राजदंड भेंट करने के लिए चेन्नई के धर्मपुरम अधीनम के
21 सन चेन्नई से दिल्ली पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जहां अब आपत्तिजनक कपड़े पहनने पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र मंत्री महासंघ ने शुक्रवार को दी है। साथ ही मंदिर के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कटी फटी जीन्स, स्कर्ट जैसे आपत्तिजनक कपड़े पहनकर मंदिर में न आए। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता की रक्षा करना है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध की है कि वे सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी मई की शुरुआत में उस्मानाबाद जिले के तुलजा भवानी मंदिर ने भी आपत्तिजनक कपड़ों पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस फैसले के बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में आदेश वापस लेना पड़ा।